नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगी। सरकारी खरीद पोर्टल जैम से चालू वित्त वर्ष में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीद बिक्री हुई। बीकानेर में आयोजित जॉब फेयर में पहले दिन करीब 8,000 युवाओं ने भाग लिया। 1,070 युवाओं का चयन। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन रिद्धि को एक शावक के साथ देखा गया। वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगी। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंत को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इस वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जा रहे हैं। 5 खेल प्रशिक्षकों को नियमित श्रेणी में और 3 प्रशिक्षकों को आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। खेलों में पूरे जीवन की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार अश्विनी अकुंजी सी, धर्मवीर सिंह, बीसी सुरेश और नीर बहादुर गुरुंग को दिए जाएंगे। 3 संस्थाओं को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि खेल प्रतिभाओं को पहचानने और सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वित्त वर्ष की अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में मोबाइल फोन निर्यात दोगुने से भी अधिक होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इन 7 महीनों में मोबाइल फोन का निर्यात $5 अरब के आंकड़े को पार कर गया, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में ये $2 अरब 20 करोड़ था। इस बारे में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के ट्वीट पर श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का क्रम जारी है। अनुमान है कि इस गति से भारत का निर्यात दिसंबर की शुरुआत में ही वित्तीय वर्ष 2022 के अनुमानित आंकड़े को पार कर जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023 के अंत तक इसके 8.5 से 9 अरब डॉलर तक पहुंच जाने की आशा है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में सरकारी खरीद पोर्टल जैम से कल तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीद बिक्री हुई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैम की शुरुआत सरकारी खरीद की खुली और पारदर्शी व्यवस्था के लिए अगस्त 2016 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की उद्यमिता क्षमता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जैम को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से अपने उत्पादों की बिक्री करने वालों की सराहना की और अन्य उत्पादकों से भी ऐसा करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आकाशवाणी से इस महीने प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में शामिल विषयों और विभिन्न सामुदायिक प्रयासों पर आयोजित मन की बात क्विज में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि नमो ऐप पर इस प्रश्नोत्तरी में भागीदारी की जा सकती है। नमो ऐप पर लॉगिन करके 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये क्विज 11 दिसंबर तक चलेगी। 10 भाग्यशाली विजेताओं को हस्ताक्षरित पुस्तकें दी जाएंगी।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जनता से वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया है। श्री चौधरी ने कल बाड़मेर के बालोतरा में कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित होने वाली जन आक्रोश यात्रा को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस सरकार की किसानों से की गई वादाखिलाफी के तथ्यों को साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था के कारण आम जन का जीना दुर्भर हो गया है। श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के कारण देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। बीकानेर में कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से चल रहे 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर में कल पहले दिन करीब 8,000 युवाओं ने भाग लिया। इनमें से 1,070 का चयन किया गया। जॉब फेयर के लिए अब तक 30,816 युवाओं ने पंजीकरण करवा लिया है। फेयर का समापन आज होगा। इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। मुख्यमंत्री 50 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इस दौरान विभिन्न कंपनियों के साथ एमओयू भी किए जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जॉब फेयर के तहत लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन करेंगे। जयपुर शहर के पेंशनर्स के लिए 1 दिसंबर से ज्योति नगर स्थित पेंशन भवन में एक एक्सटेंशन काउंटर खोला जा रहा है, जहां वे प्रथम भुगतान के अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करा सकेंगे। पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग के निदेशक संजय सोलंकी ने बताया कि इसके लिए पहले त्रिपोलिया बाजार में आतिश मार्केट के पीछे पेंशन कोषालय में जाना होता था। शहर से दूर कॉलोनियों में रहने वाले पेंशनर्स को वहां जाने में असुविधा होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्सटेंशन काउंटर खोला जा रहा है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर आई है। वहां बाघिन T124 रिद्धि ने एक शावक को जन्म दिया है। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि इस खबर के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में प्रभावी गश्त शुरू कर दी है। मंगलवार शाम की पारी में भ्रमण के दौरान पर्यटकों को राजबाग वन क्षेत्र के दूध बावड़ी के पास T124 रिद्धि नन्हे शावक को मुंह में उठाकर ले जाते हुए नजर आई। शावक करीब 1 से 2 सप्ताह का है। रिद्धि बाघिन T84 एरोहेड की बेटी है, जो पहली बार मां बनी है। विगत करीब 1 माह से बाघिन के शारीरिक बदलाव और मूवमेंट के बाद इसके मां बनने के कयास लगाए जा रहे थे। शावक देखे जाने के बाद रणथंभौर के पर्यटन व्यवसायियों और सभी वन्य जीव प्रेमियों में भी हर्ष की लहर है। वहीं वन विभाग ने क्षेत्र में प्रभावी गश्त के निर्देश जारी कर दिए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। अजमेर की पोक्सो अदालत ने एक नाबालिग से दुराचार करने के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 26,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने कार में लिफ्ट देने के बहाने पीड़िता को एक होटल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने केकड़ी थाने में पिछले वर्ष सितंबर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भरतपुर जिले में स्टेट हाईवे पर कल्याणपुर गांव के पास बीती रात कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई और एक बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार ये तीनों लोग सैंपऊ से शादी में शामिल होकर वापस भरतपुर लौट रहे थे। प्रदेश में रेलवे ने सर्दियों में अत्यधिक कोहरे की संभावना को देखते हुए जोधपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच चलने वाली सालासर एक्सप्रेस का संचालन 1 दिसंबर से 3 महीने तक रद्द करने का फैसला किया है। ये ट्रेन 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2023 तक रद्द रहेगी। करौली जिले के प्रमुख पांचना बांध से कमांड क्षेत्र के किसानों को पानी दिए जाने के उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद जल वितरण समिति की बैठक आज होगी। इस बैठक में कमांड और गैर कमांड क्षेत्र के किसानों के बीच आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगी।
सरकारी खरीद पोर्टल जैम से चालू वित्त वर्ष में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीद बिक्री हुई है। बीकानेर में आयोजित जॉब फेयर में पहले दिन करीब 8,000 युवाओं ने भाग लिया। इनमें से 1,070 युवाओं का चयन किया गया है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन रिद्धि को एक शावक के साथ देखा गया है। वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।